हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर आधारित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जो कि दोस्तों ये सभी 15 क्वेश्चन रेलवे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। परिमेय संख्या दोस्तों किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वो होता है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां दोस्तों Q का मान जो है शून्य नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन सी नहीं है। पाई जो है दोस्तों वो परिमेय संख्या नहीं है, जबकि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें पूछा है दोस्तों कौन सी संख्या जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब दोस्तों हमें परिमेय संख्या बताना है। तो इन चारों में से कौन सी परिमेय संख्या होगी। दोस्तों हम जानते हैं कि पाई क्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों यदि हम 6084 का वर्गमूल निकालें, इसका दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। और दोस्तों इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, और जो कि दोस्तों पूरी तरह से नहीं कटेगा। और इसका भी वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो दशमलव में आएगा, और ये भी पूरी तरह से नहीं कटेगा। दोस्तों ये तीनों क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। बाकी यही क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। 6084 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला सवाल है दोस्तों, 0.125 के ऊपर बार लगा है को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जब भी दोस्तों किसी संख्या के ऊपर बार लगा हो तो उसको परिमेय संख्या में लिखने का सबसे आसान तरीका है, दी गई संख्या को ऐसे उतार लीजिए, और बार के नीचे कितनी संख्या है दोस्तों, बार के नीचे कुल 3 संख्या है। तो 3 बार क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो 125/999 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। तो दोस्तों इनमें से चारों का हमें वर्गमूल निकालना है और बताना है कि किसका वर्गमूल जो है अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देखिए 21025 का वर्गमूल निकालेंगे तो 145 आएगा, जो कि ये परिमेय संख्या है। और दोस्तों 18025 का वर्गमूल निकालेंगे तो 135.257 लगभग में आएगा, और ये दोस्तों क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार दोस्तों 13225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 115 आएगा, ये परिमेय संख्या है। और 15625 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 125 होता है, और ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों 18025 का जो है वर्गमूल जो है इसी का जो है अपरिमेय संख्या आएगा। तो 18025 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटी भिन्न बताइए। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से बताना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो दोस्तों बिना भाग दिए आपको बताएंगे कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम चारों ऑप्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं। 3/4 और 11/13 लिख लेते हैं। फिर यहाँ लिख लेते हैं 5/7, और यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों 9/11। हमें छोटी भिन्न पता करना है दोस्तों। तो पहले क्या करेंगे, इस 13 का गुणा दोस्तों इन 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। और 4 का गुणा दोस्तों इसमें करेंगे 11 में, कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों में छोटा कौन है, 39 छोटा है, 44 बड़ा हो गया। इसका मतलब 11/13 बड़ा हो गया, तो 11/13 को काट देते हैं। अब दोस्तों इस 3/4 की तुलना करेंगे 5/7 से। तो 7 का गुणा दोस्तों करेंगे 3 में, और 4 का गुणा करेंगे 5 में। तो 7 गुणा 3 में करेंगे 21 आ जाएगा, और 4 गुणा दोस्तों 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो दोस्तों 21 और 20 में छोटा कौन है, 20 छोटा हो गया। अब 5/7 क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इसको काट देंगे। अब 5/7 और 9/11 की तुलना करेंगे तो 11 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 55, और 7वां कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इधर 63 आया, इधर कितना है दोस्तों, 55। तो 55 क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये दोस्तों 5/7 क्या है, सबसे छोटी भिन्न है। तो 5/7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इन चारों को पहले हम हल करते हैं, तब देखते हैं कौन सी संख्या जो है अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो दोस्तों पहले इसको हल करते हैं। तो 64 का घनमूल कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, ये परिमेय संख्या हो गया। और 64 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ दोस्तों ऑप्शन सी को हल करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 पे घाते 6, पावर कितना, 1/6 लिख सकते हैं। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका मान दोस्तों कितना आया, 2 आया। तो दोस्तों तीनों क्या है, इसमें परिमेय संख्या है, तो बचा चौथा। चौथा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इन चारों में हमें बताना है कौन सी परिमेय संख्या है। कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे यदि हम ऑप्शन बी को देखें, ऑप्शन बी में लिखा है कि घनमूल 8 लिखा है। तो दोस्तों 8 का घनमूल क्या होता है, 2 होता है। और हमसे प्रश्न पूछ रहा है कौन सी परिमेय संख्या होती है, तो यही जो है परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों परिमेय संख्या नहीं है ये बताना है। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। और दोस्तों 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है। 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। और दोस्तों 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 करड़ी 2 आएगा, जो कि दोस्तों 2 करड़ी 2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। प्रश्न में ये पूछ रहा है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो करड़ी 8 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, पूर्णांक होती हैं या काल्पनिक होती हैं या पूर्ण संख्या होती हैं या वास्तविक संख्या होती हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सभी अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं। और दोस्तों वास्तविक संख्या क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में बताना है कौन सी संख्या अपरिमेय है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इन चारों को हल कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहले वाले में इसका वर्गमूल पूछ रहा है, तो वर्गमूल में क्या होता है, 2 का जोड़ा बनाया जाता है। तो दोस्तों 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 2 और 2 और 2, तो 0 कितनी बार बाहर निकलेगा, 3 बार बाहर निकल जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 हो गया। तो पहला वाला तो दोस्तों परिमेय संख्या हो गया। दूसरा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे घनमूल पूछ रहा है और दोस्तों घनमूल में 3 का जोड़ा बनाया जाता है, 1 और 2 जोड़ा बन गया, तो यहाँ पे 2 0 बाहर आ जाएगा और 1 का घनमूल 1 होता है। और दोस्तों ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तीसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरे में यहाँ पे 6 मूल निकालना है दोस्तों। तो 6 मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, 6 को जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 को जोड़ा बन गया दोस्तों। 6 को जोड़ा बन गया तो 1 0 बाहर कर देंगे और 1 का निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। बचा कौन, चौथा ऑप्शन। तो चौथा वाला ही क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या में बताना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 का अगर घनमूल निकालें कितना आएगा, 2 आएगा। 1 का दोस्तों आप चाहे घनमूल निकालिए, वर्गमूल निकालिए, चाहे जो निकालिए 1 ही आएगा। और दोस्तों 16 का वर्गमूल निकालें कितना आएगा, 4 आएगा। दोस्तों ये भी क्या है, परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो बचा यही, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया, चारों में से परिमेय संख्या बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि ऑप्शन बी देखते हैं तो ऑप्शन बी में 8 का घनमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा, -2 बराबर कितना, 0। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इन सभी को हल कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों सब में 1024 दिया है, तो 1024 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 जो है 10 बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1024 का दोस्तों अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 10 बार आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, 10 लिखा है। इसका मतलब 10 का जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पे 10 का जोड़ा ये पूरा का पूरा बन गया, तो इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 2 छुपा रहता है, ऑप्शन सी में यहाँ 2 छुपा रहता है, मतलब इसमें 2 का जोड़ा बनेगा। तो 1 2 3 4 5। तो दोस्तों 1 2 3 4 5, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन डी में यहाँ पे 5 लिखा है, इसका मतलब 5 5 का जोड़ा बनेगा। तो 3 2 5 और 3 2 5, तो ये हो जाएगा 2 गुणते 2, इसका मतलब मान कितना आएगा दोस्तों, 4 आ गया। तो दोस्तों ऑप्शन बी क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी परिमेय है और ऑप्शन सी परिमेय है। तो पहला वाला ही क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है यही बताना है दोस्तों। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा इस 32 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 पे घाते 5 और पावर 1/5 लिख सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसका मान कितना आएगा, 2। तो ये परिमेय संख्या हो गया। और दोस्तों इसका करते हैं, 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। 27 का घनमूल दोस्तों क्या होता है, 3 होता है, ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो बचा ऑप्शन सी, यही क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1331 का घनमूल कितना होता है, 11 होता है। तो यही दोस्तों ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल जो है परिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों का वर्गमूल निकालेंगे तो किसका वर्गमूल जो है एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 576 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो ये 24 आएगा। तो पहला वाला ही इसका उत्तर सही हो जाएगा।
अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से किसका वर्गमूल जो है एक परिमेय संख्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 336, 320, 344 और 324। सवाल का उत्तर दोस्तों आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।